नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज़ जो कि सेकंड सेमेस्टर पेपर 5 की है। इसमें हम आपको सीरीज़ कराएंगे कंप्लीट पूरी, जो कि ये पेपर के पाठ्यक्रम के इसका पेपर का नाम है सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण। तो ये थोड़ा पाठ्य वस्तु है जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी साल में। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से हमें जानते हैं, जो कि पंचम प्रश्न पत्र है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1976। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो सामंतवाद का पतन 15वीं सदी में हुआ। अगला है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? मैग्नेटाइट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन नहीं शामिल था? रैदास। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा प्रचलित थी। तो जौहर प्रथा कौन से काल में प्रचलित थी? ये राजपूत काल में प्रचलित थी। अगला है, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन आरबीआई करती है। अगला प्रश्न है, सिडबी SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है? तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेमसांग। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ये मौसिन राम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो यह नदी के ऊपरी मार्ग में बनती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। अगला प्रश्न है, मृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो मृगु का निर्माण समुद्र के किनारे होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है? तो क्या नाम है? लावा। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो किससे मापी जाती है? ये हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? तो कौन सा सागर है? यह मृत सागर है। अगला है, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो ये गुप्त काल के महान वैद्य थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? तो इन्होंने 20 वर्ष शासन किया। अगला है, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है लेखक? महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा का प्रचलन था? तो कौन से काल में प्रचलन था इसका? राजपूत काल में। अगला है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? तो इसे संतुलित बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो उपरोक्त सभी जिसमें आ जाता है आंसर। पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साखे का प्रमाण। अगला प्रश्न है, हरिसेन किसकी दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका चेक हो गया, हुंडी हो गया और बांड हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं? तो कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और कृषि की दयनीय स्थिति। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया? तो यह आपका बताया गया धारा 343 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच और क्रियाशीलता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यह मनीषराम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? ये चक्रवात के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सा।
अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो कितना लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। अगला है तराइन का युद्ध कब हुआ? तो तराइन का युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका भी राइट आंसर 1191 ईस्वी है। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला है बैंक ड्राफ्ट है तो बैंक ड्राफ्ट क्या है? यह साख मुद्रा है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025 से 26 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया तो क्या ले गया? तो यह ले गया कालिंजर। अश्व अक्षांश से संबंधित है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के पिता थे तो कौन थे इनके पिता? बिंदुसार। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं हैं तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? वो विशाखदत्त थे। अगला प्रश्न है गुप्त काल की भाषा थी तो गुप्त काल की भाषा क्या थी? संस्कृत। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई? यह है अग्निकुंड से। अगला प्रश्न है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है तो कहाँ स्थित है? यह है आपकी दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न है पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? यह था कांची। अगला प्रश्न देख लेते हैं सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे तो सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता। अगला है भूकंप नापने की इकाई है तो भूकंप नापने की इकाई क्या है? रिक्टर। अगला है संगमरमर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संगमरमर है? यह है संगमरमर परतदार शैल है। अगला प्रश्न है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं तो क्या कहते हैं? महाद्वीप। अगला है सबसे बड़ा महासागर है तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये आयरलैंड के से किया गया। ठीक है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है तो यह पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था तो यह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी तो ये किसकी की थी? धर्म घोष की। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं कौड़ी, दिनार, निष्क और पर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनार। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, बीच में हुआ। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये आपके महाबलीपुरम में स्थित है। अगला है गीत गोविंद के रचयिता हैं तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे तो कौन थे? 8 तेलुगु कवि। अगला है मानसूनी पवन कहलाती हैं तो मानसूनी पवन मौसमी पवन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा है तो किसकी है? नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है 66.2% से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है तो यह है शीतोष्ण के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सूचियां हैं तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो यह बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का? यह है प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो इन्होंने किया था 1025 से 26 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? तो इनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन बलबल दिल्ली का शासक बना तो कौन से सन में बना? 1266 में ईस्वी में।
अगला प्रश्न है दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की, तो कब की? बरहोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है तालीकोट का युद्ध हुआ, तो कौन से सन में हुआ था इनका युद्ध? सन 1565 में। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो कितने प्रांतों में बांटा गया था? इन्हें 6 प्रांतों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का आकार किस तरीके का है? तो इसका आकार गोल है। अगला प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है? मौसमी हवाएं, मानसूनी हवाएं। अगला प्रश्न है संविधान लागू किया गया, तो संविधान कौन से सन में लागू किया गया था? यह सन 1950 में किया गया। अगला प्रश्न है सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, तो कौन से ईसा पूर्व में हुआ था इनका युद्ध? इनका युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इनका अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे। अगला प्रश्न है गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ वर्ष कौन सा है? तो 319 ईस्वी। अगला प्रश्न है दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर किसका है बनाया हुआ है? ये देवगढ़ में है। अगला प्रश्न है पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला प्रश्न है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी के ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शाहनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो सबसे ज़्यादा शासक तथाकथित दास वंश में हुए थे। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक था, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था विजयनगर। अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया? तो यह किस उद्देश्य से भारत आया? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो किससे बने हैं? ये आग्नेय शैलों से बने हैं। अगला प्रश्न है विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है, तो ताजमहल का नाम शामिल है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गाज। अगला प्रश्न है पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कोर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है, तो कितनी है? 21%। अगला प्रश्न है हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है अजंता में गुफाओं की संख्या है, तो कितनी है? 30। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो यह था तक्षशिला का। अगला प्रश्न है किस सम्राट के शासनकाल में गुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है सबसे पहले भारत आया, तो कौन सबसे पहले भारत आया? मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आया। अगला प्रश्न है 1000 हर्षचरित के रचयिता थे, तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पाल वंश की स्थापना की, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। अगला प्रश्न है चाणक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, तो कौन थे? यह थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भूजल स्रोत है, तो भूजल स्रोत क्या है? यह है आपका वर्षा का जल। अगला प्रश्न है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, तो मकर रेखा पर चमकता है। अगला प्रश्न है भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार है? यह है संपत्ति। अगला प्रश्न है ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन था किसका था? यह था MC शीतलवाड़ ने बोला था। अगला प्रश्न है शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। अगला प्रश्न है चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, तो यह है नटराज की। अगला प्रश्न है वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, तो यह थे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कहाँ स्थित है यह? अजमेर में। अगला प्रश्न है हिजरी संवत चलाया गया, यह कब चलाया गया? किसने चलवाया? यह चलवाया अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया, तो किसने किया था? यह ताराबाई ने किया था। अगला प्रश्न है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, कितनी है? तो यह 2। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को
बदलने का अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? तो यह है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, तो वह होता है संतुलित बजट में। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, वो क्या है? बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो कहाँ होता है ये? यह होता है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। अगला प्रश्न है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? यह प्रायद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो कौन सा सागर है? मृत सागर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक था, तो कौन था? यह था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक थे, तो कौन थे? अश्व घोष। शून्य के अगला प्रश्न है, शून्य के आविष्कारक थे, तो शून्य के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक थे, तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, चंदेल शासकों की राजधानी थी, तो कौन थे? खजुराहो। अगला प्रश्न है, दास वंश कहा जाता है, दास वंश किसे कहा जाता है? यह गुलाम वंश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो अंतिम शासन कौन था? तो यह था कैकुबाद। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? यह आपकी सौभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने की इकाई है, तो वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? यह हैं 6 प्राप्त। ठीक है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, तो यह कौन से सन में पारित हुआ? यह 15 जून 2005 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे, तो कौन कहलाते थे? यह पीर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, तो आपकी हरित क्रांति कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिलती रहेगी, और कोई भी क्वेरी हो, जानकारी लेना हो, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, हैव नाइस डे।